आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वो ये कि छात्रों की याददाश्त आखिर कमज़ोर क्यों हो जाती है और सबसे ज़रूरी बात, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें स्रोत की कुछ बहुत ही मजबूत जानकारियों पर आधारित हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। घंटों घंटों पढ़ाई की और फिर भी कुछ याद नहीं रहता। एक ऐसी परेशानी है जिससे लगभग हर स्टूडेंट कभी न कभी ज़रूर गुजरता है। मतलब इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा सिफर। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? सोचकर देखिए, एक लीक होती मेमोरी। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पहले से ही इतना फुल है कि कुछ भी नया डालो वो बस दूसरी तरफ से निकल जाता है, टिकता ही नहीं। और वो जो रट्टा मारने वाले पुराने नुस्खे हैं ना, वो भी अब काम नहीं आ रहे। तो चलिए इस समस्या की तह तक चलते हैं। बात यह है कि हमारी याददाश्त को कमजोर करने वाले सिर्फ दो, जी हाँ सिर्फ दो मुख्य विलन हैं। तो ये दो दुश्मन हैं कौन? आइए इनके बारे में जानते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर दो चीजें दिख रही हैं, टेंशन और बार बार सोचना। लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि ये दोनों असल में एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर मामलों में टेंशन ही है जो हमें बार बार एक ही बात सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए, एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। अरे, मैंने दरवाजा बंद किया तो था, पर क्या सच में किया था? अगर खुला रह गया तो? ये छोटी सी टेंशन देखते ही देखते एक ऐसे लूप में बदल जाती है जो हमारी सारी मेंटल एनर्जी चूस लेती है। और याददाश्त, वो तो खत्म हो ही जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स के मामले में इन दुश्मनों की जड़ कहाँ है? मतलब ये टेंशन और बार बार सोचना आता कहाँ से है? इसका कनेक्शन सीधे फोकस और दिल से है। तो ये हैं वो चीज़ें जो दिमाग को सबसे ज़्यादा भटकाती हैं। गुस्सा, मतलब किसी बात को मन में लेके बैठे रहना, पुरानी लड़ाइयों को दिमाग में दोहराते रहना। रोमांटिक उलझने, यानी दिन में सपने देखना, या रिलेशनशिप का स्ट्रेस। और भविष्य की कल्पनाएं, ये वो इमोशंस हैं जो युवाओं में टेंशन और बार बार सोचने की आग में घी का काम करते हैं। सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया गया है, लाल पीला हरा। अब ये क्या है? ये असल में रोमांटिक ख्यालों, सपनों और भटकावों की उस रंगीन दुनिया के लिए एक मेटाफर है जो एक स्टूडेंट के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। ध्यान तो पूरा भटकाती है, पर मन उसी में लगा रहता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब छिपा है एक बच्चे के तेज दिमाग में। एक बच्चे का दिमाग सीखने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ है बच्चे का मन और दूसरी तरफ एक तनाव में डूबे स्टूडेंट का मन। बच्चे के दिमाग में टेंशन कम, भटकाव कम, इसलिए याददाश्त तेज। वहीं स्टूडेंट के दिमाग में टेंशन और भटकाव दोनों ज्यादा, और नतीजा कमजोर याददाश्त। मतलब साफ है, बच्चे इसलिए तेजी से सीखते हैं क्योंकि उनका दिमाग इन फालतू के बोझ से आजाद होता है। तो इसका मतलब राज बस इतना सा है, अगर एक तेज याददाश्त चाहिए तो एक बच्चे जैसी मानसिकता अपनानी होगी। एक ऐसा दिमाग जो गुस्से और उलझनों के बोझ से पूरी तरह आजाद हो। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जो सिर्फ याददाश्त सुधारने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी का भी पूरा जीवन बदल सकता है। ये भविष्य तय करने वाला एक विकल्प है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 3 से 4। सिर्फ एक नंबर है ना, पर एक स्टूडेंट की जिंदगी में इसका क्या मतलब हो सकता है, सोचिए जरा। इसका मतलब है अगले 3 से 4 साल। जी हाँ, ये वो समय है जो एक स्टूडेंट के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये वो साल हैं जो तय करेंगे कि जिंदगी किस पटरी पर दौड़ेगी। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल विचार है, जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता, समाज उसे काबू करता है। बात एकदम साफ है, अगर इस कीमती समय में अपना फोकस खो दिया तो इसके नतीजे बहुत लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब क्या करें? यहाँ एक प्रैक्टिकल चैलेंज है, 6 महीने की चुनौती। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, खुद को या इन भटकावों यानी गुस्से और उलझनों से दूर करें। दूसरा, इस दूरी को लगातार बनाए रखने की प्रैक्टिस करें। और तीसरा, बस अपनी याददाश्त को तेज होते हुए देखिए। एक बात और समझिए, जैसे एक समय के बाद खिलौनों से मन भर जाता है ना? ठीक वैसे ही एक दिन इन भटकाओं से भी मन भर जाएगा। ये सब टेम्पररी है। असली चैलेंज है अभी फोकस करना, इसी पल में। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अपने भविष्य को कौन कंट्रोल करेगा, समाज या फिर इंसान खुद?